25 जुलाई 2023 कोयले के खदान में एक व्यक्ति काम कर रहा होता है। तभी एक दूसरा व्यक्ति वहां पे पहुंचता है और उस काम कर रहे मजदूर का फोटो लेता है और उस फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। जैसे ही वो सोशल मीडिया पे अपलोड करता है, रातों रात वो वीडियो वायरल हो जाता है और सबके जुबान पे होता है कि आखिर ये कौन है। सब कोई जानना चाहता था कि आखिर ये कहां से है। दरअसल उसके खाते पे इतने पैसे आ जाते हैं कि वो रातों रात अमीर हो जाता है। तभी एक दूसरा दोस्त उसके पास जो काम कर रहा होता है वो इसके पास आता है और कहता है कि माइकल, तुम तो रातों रात सेलिब्रिटीज बन गए, रातों रात इतना सारा शोहरत इज्जत कमा ली, तुम वाकई में बहुत ही किस्मत वाले इंसान हो। माइकल इस बात को सुनकर रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं। और वो जो अपना दास्ता सुनाता है अपने दोस्त से, वो सुनने के बाद जो उसका दोस्त होता है वो भी कह उठता है कि वाकई में तुम दुनिया के सबसे बदनसीब इंसान हो, सबसे खराब किस्मत वाले इंसान हो। दोस्तों, आज की कहानी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है और एक सीख देने वाली है। अगर किसी के अकाउंट में, खाते में अचानक बहुत सारे पैसे आ जाएं, तो आप कैसे उस पैसा को खर्च करोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है स्कॉटलैंड, और यहीं पे रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है माइकल कैरल। दोस्तों, वो जिस कंपनी में काम किया करता था उस कंपनी का नाम होता है लोटू लाउट। हालांकि ये बहुत ही, माइकल पढ़ने में तेज होता है, अपना ग्रेजुएशन करता है, सब कुछ करता है, और एक नेशनल कंपनी है, उस नेशनल कंपनी में ये लॉटरी लगाता है, उसमें अप्लाई कर देता है। अगले दिन हर न्यूज़पेपर पे, हर सोशल मीडिया, हर अखबार पे हेडलाइन था कि माइकल जैक्सन की लॉटरी लग गई है, और वो भी 1 2 4 नहीं बल्कि 1000 करोड़ की। जब इतने सारे पैसे जब उसके लॉटरी लग जाते हैं, वाकई में हैरान कर देने वाली बात थी। अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें, इंडियन की पैसा बात करें, तो ये टोटल पैसे हो जाते 105 करोड़। इतने सारे पैसे वो लॉटरी में जीत जाता है माइकल कैरल। जब ये बातें न्यूज में, अखबार में छपता है, लोग देखते हैं, तो लोग उसके पास पहुंचते हैं। अगले ही सुबह उसके पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उससे पूछते हैं, कहते हैं कि माइकल, तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई, लाइफ ही सेट हो गई। लेकिन माइकल इस बात को बिल्कुल अवगत नहीं था, नहीं जानता था। जब उसे पता चलता है कि मेरी लॉटरी लग गई है, और रातों रात उसके चाहने वाले, उसके पहचानने वाले बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं, इतना सारा पैसा इसको मिलता है, और एक दिन फिक्स किया जाता है। वो डेट होता है 2 नवंबर 2002। इसी दिन को उसको बाउंड में चेक मिलता है और ये चेक इसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। माइकल कैरल महज 19 साल का लड़का और इतना सारा पैसा कमा लेता है, तो इसके शोहरत, इज्जत और दोस्त यार, फैन इतने सारे हो जाते हैं कि कहो ना। बाद में ये अपने पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए एक जगह, एक घर होता है जिसको खरीदता है। वो घर की कीमत होती है 3 करोड़। नारफॉर्म जगह है, वहां पे होता है ये जगह। 3 करोड़ की वो फार्म हाउस होता है, लेकिन ये उसे खरीद लेता है और उसको और खूबसूरत बनाता और उसमें सजाकर बहुत ही अच्छा और घर बना देता है वो फार्म हाउस को, और ये उसमें लागत दे देता है 430 करोड़। इतना सारा पैसा लगाकर फिर से उसे और भी खूबसूरत बना देता है घर को, और इसी खुशी में वो सभी रिलेटिव्स, दोस्त यार को एक पार्टी देता है, और वो पार्टी बहुत ही बड़े लेवल पे होता है। उसमें सभी लोग शामिल होते हैं, सबको ये इनवाइट करता है, सभी लोग आते हैं। पार्टी बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। अब पार्टी मनाने के बाद उसमें लड़कियां भी आई होती हैं, और पार्टी जैसे ही ओवर होता है, सभी रिलेटिव्स, दोस्त यार चले जाते हैं, लेकिन एक दोस्त इसके पास बैठता है और इससे रूबरू होता है। अब जो दिल की बातें थी, वो गहराइयों वाली बातें निकलना शुरू हो जाता है। दोस्त भी नशे में था और ये माइकल भी नशे में था। दोनों नशे में बैठते हैं, पूछना शुरू हो जाता है। जो दूसरा दोस्त था माइकल से पूछता है कि दोस्त, अब करना क्या चाहते हो? अब तो तुम्हें सब कुछ मिल गया है, कोई चीज की कमी है? तो जो माइकल होता है कहता है कि अब बस एक चीज की कमी है कि मैं अपना लाइफ सेटल कर लूं, शादी कर लूं और अपना जिंदगी बसर करूं। उसका दोस्त जैसे ही इस बात को सुनता है, वो कतारों में कई लड़कियों को ला देता है, लाइन से खड़ा कर देता है, तुम्हारे लिए तो कितनी सारी लड़कियां हैं। और वाकई में वो लड़की को लेकर आता है।
ऐसे बहुत सारी लड़कियों को लेकर आता है, 1 2 3 नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों को लेकर आता है और कहता है कि इसमें से सेलेक्ट कर लो, तुम जिसके साथ रहना चाहते हो सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे माइकल काफी खुश होता है और वो एक लड़की को चूज करता है और उसे वो लेकर चला जाता है, उसके साथ रात बिताता है, संबंध बनाता है और उसके साथ सभी बातें शेयर करने लगता है। अब यहाँ पे जो दोस्त होता है वो हर रोज कहता था कि तुम्हें और भी जरूरत हो, अगर ऐसी लड़कियां चाहिए तो मैं तुम्हें बुला सकता हूं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे वही लड़की पसंद है जिसकी बाल जो भूरी थी वो बेहद खूबसूरत थी और अच्छी थी, वही वो सेलेक्ट करता है और उसके साथ संबंध बनाता है और आगे चल के उसके साथ शादी भी करता है। लेकिन बात यही नहीं रुकता, इसकी आदत बिगड़ जाती है। जो दोस्त होता है वो हर रोज चेंज करके लड़कियां लाया करता था और इसकी आदत बिगड़ जाती है। अब ये हर रोज अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध बनाया करता था। अब माइकल कैरल भी इसकी भी आदत बिगड़ने लगती है और ये अपने पैसे का भोग विलास में उपयोग करने लगता है। अब कई ऐसे लड़कियों के साथ वो संबंध बनाता है, रात बिताता है, क्योंकि इतने सारे पैसे थे, ऐश मौज भोग विलास यही करना था और ये समझ रहा था मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन पैसा लिमिटेड होता है और यहाँ पे करीब 8 साल का वक्त बीत जाता है और 8 साल जब वक्त बीतता है इसमें ये तकरीबन 2100 लड़कियों के साथ सोया था, इतने सारे लड़कियों के साथ संबंध बनाया था। दोस्ती यारी, इतने सारे रिलेटिव्स दोस्त भी बन गए थे इसके। अब इसके तो सभी पैसे खत्म हो गए थे, लेकिन जो कुछ खरीदा था जैसे सोना हो गया, कुछ जमीन हो गया, ये धीरे धीरे उन्हें भी बेच देता है, उन्हें भी हटा देता है, बर्बाद कर देता है, क्योंकि भोग विलास की इसे आदत थी। और सोना हो या कोई भी जेवरात हो सबको बेच देता है और 13 साल के बाद ये मजबूर हो जाता है फिर से वही काम करने को, यानी कि वो जाता है कोयले खदान में काम कर रहा होता है। और जैसे ही काम कर रहा होता है तो एक व्यक्ति इसे पहचान लेता है और पहचानने के बाद इसके पास आता है, इसका फोटो लेता है, इसका वीडियो क्लिप बनाता है और सोशल मीडिया पे डाल देता है और कहता है कि नीचे लिख दिया होता है कि ये वही व्यक्ति है माइकल कैरल जिसे लॉटरी मिली थी 100 करोड़ का, और ये वही व्यक्ति है आज ये कोयले के खदान में काम करने पे मजबूर है। आप क्या कहना चाहोगे? जब ऐसे बात करके वो इसको टैग लगाकर और सोशल मीडिया पे डाल देता है, वाकई में हर एक व्यक्ति देखना चाहता था, जानना चाहता था कि ये कौन है, कहां से है और ये अपने पैसे को कैसे खर्च किया, कहां खर्च किया, और सब कोई इसके हिस्ट्री को देखना चाहते थे। और जैसे ही वो वीडियो वायरल होता है तो सुबह होते ही इसके घर पे सभी मीडिया वाले और भी जो भी न्यूज चैनल वाले होते हैं इसके घर चले आते हैं और पूछना शुरू कर देते हैं कि आपने इतना सारा पैसा कमाया था, इसका खर्च कैसे किया, क्या हुआ उस पैसे का, आप आज मजबूर हो कोयले खदान में काम करने को, क्या वजह है और इतना सारा पैसा क्या हुआ। बाद में दोस्तों ये सभी हिस्ट्री को बताता है। वो कहानी सुनने के बाद जो इसका दोस्त होता है वो भी कहता है कि वाकई जो तुम्हारी दास्ता है, कहानी है, रुला देने वाली है, क्योंकि तुम पैसा का सही प्रयोग नहीं कर पाया और पैसा को ऐसे जगह लगाए जो कि भोग विलास में, जो कि कभी आगे नहीं बढ़ता और पैसा लिमिटेड होता है, खत्म हो गया और आज तुम इस काम को करने पे मजबूर हो। दोस्तों कुछ लोगों को पैसा मिले तो वो रच देते हैं इतिहास और कुछ लोगों को मिले तो वो भोग विलास में ही पैसा को खपा देते हैं, खत्म कर देते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं है, ना ही आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।